क्या आपको पता है कि PS1 में ऐश्वर्या राय डबल रोल कर रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है फिल्मी चौपाल में। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े राज्य से और वॉइस ओवर में है अनिल कपूर जो सुना रहे हैं 1000 साल पुरानी गाथा चोल साम्राज्य के स्वर्णिम युग के आरंभ से पहले, जिसमें वो बता रहे हैं कि चोल राज्य के गोल्डन पीरियड से पहले एक धूमकेतु आसमान में दिखाई दिया था और फिर ज्योतिषों ने कहा था कि ये धूमकेतु चोल वंश से किसी का बलिदान मांग रहा है। और हमें यहाँ देखने को मिलते हैं प्रकाश राज जो कि बने हैं सुंदर चोल और वो है आदित्य करिकलन यानी विक्रम, कुंदवई यानी ट्रिशा और अरुलमोझी वर्मन यानी जयम रवि के पिता। सुंदर चोला बहुत ही खूबसूरत थे इसलिए उनका नाम सुंदर चोल पड़ा था। राज्य में अशांति फैल गई है और विरोधियों ने राज्य को अपनी जकड़ में ले लिया था। समुद्र में तूफान आने लगा और शत्रुओं ने महल पर आक्रमण कर दिया था, ऐसा अनिल कपूर ट्रेलर में बता रहे हैं। और फिर हम देखते हैं चिहान विक्रम को जो कि बने हैं आदित्य करिकलडू, चोल वंश के राजकुमार, और वो एक जंग के मैदान में दुश्मनों से लड़ रहे हैं। फिर हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े जहाज जो समुद्र से तट की ओर आ रहे हैं और इन पर शायद राज चलता है अरुणमोही वर्मन का जो कि बने हैं फिल्म फेयर अवार्ड विनर जयम रवि। और आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं को बुलाया जाता है पुनियन सेल्वन जो बाद में बने राजा राज चोलन और इस फिल्म में ये विक्रम के छोटे भाई बने हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं हूँ राज्य का रक्षक, प्रजा का सेवक। वल्लभरियन वेंडिवडियो जो कि बने हैं कार्थिक जो कह रहे हैं कि राजकुमार के साथ लड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, यानी ये बने हैं विक्रम के दोस्त। और फिर कुछ और फाइटिंग सीन्स आते हैं वॉइस ओवर जिसमें कहा जा रहा है कि हमारे गुप्तचरों से पता चला है कि कडम्बूर किले में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जाओ पता लगाओ वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फिर दिखाते हैं महलों की भव्यता के कुछ सीन जिसे देखकर पता चलता है कि इसमें डांस सीक्वेंस भी बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। और फिर एक पंडित जी कहते हैं कि कोई पूजा चल रही थी और उसमें उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कुछ कसम खाई। अब यहाँ पर राजा कह रहे हैं कि मैं सिंहासन छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सिंहासन छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर कुछ हल्के फुल्के कॉमेडी सीन हमें देखने को मिलते हैं जिसमें है कार्थी। और फिर एंट्री होती है क्वीन ऑफ साउथ इंडिया ट्रिशा की जो बनी है कुंडवई जो कि बहन है विक्रम और जयम रवि की। और वो कह रही हैं कि आपको लंका से मेरे भाई को ढूंढकर मेरे पास लाना होगा। और फिर जयम रवि कुछ सैनिकों को मार रहे हैं। इसके बाद चियान विक्रम और ट्रिशा के बीच कुछ वार्तालाप होता है और फिर एंट्री होती है फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट नंदिनी की जिसका कैरेक्टर निभा रही है भूतपूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन। और वो फुल एक्शन में दिख रही हैं जो कह रही हैं कि हमें अरुणमोही और आदित्य की सेनाओं को एक नहीं होने देना है। एक बात और, नंदिनी हमारे हीरो आदित्य की लव इंटरेस्ट भी हैं। और चियान विक्रम पर हमला हो जाता है और फिर दूसरे लोग भी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और कई सीन आते हैं जिसमें लोग आपस में लड़ रहे हैं। शिप पर जो लड़ाई हो रही है वो देखते ही बनती है। VFX, स्पेशल इफेक्ट्स, एक्टिंग, प्रोडक्शन, प्रॉप, सिनेमेटोग्राफी सब कुछ टॉप नॉच लग रहा है। और ट्रेलर के खत्म होने तक लड़ाई के कुछ ओरिजिनल सीन और फिल्म का टाइटल पुनियन सेल्वन 1 के बाद दिखाई देती हैं ऐश्वर्या राय जो कि कुछ ज्यादा ही चमक रही हैं और एक राज्य के सिंहासन को देख रही हैं शायद जो कि खाली पड़ा है। ट्रेलर में लड़ाई के सीन को देखते देखते मुझे ट्रॉय फिल्म की याद आ गई, उसमें भी ऐसे ही बड़े बड़े स्केल पर लड़ाई के सीन को दिखाया गया था। दोस्तों पुनियन सेल्वन एक तमिल एपिक पीरियड एक्शन फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है मनी रत्नम जी ने जो कि 4 फिल्म फेयर और 6 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं, जिन्होंने बनाई थी रोजा, दिल से, गुरु, युवा, रावण और भी कई फिल्में जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते थे। ये फिल्म बेस्ड है 1955 में आई कल्कि कृष्णमूर्ति की 2 पार्ट नोवेल पुनियन सेल्वन पर। फिल्म में बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट है जिसमें शामिल है विक्रम, ट्रिशा, ऐश्वर्या राय बच्चन, शोभिता प्रभु, R शरद कुमार, विक्रम प्रभु, जयराम, प्रकाश राज, रहमान और R प्रतिभन। म्यूजिक दिया है AR रहमान ने। इस फिल्म को MG रामचंद्रन 1950 के दशक में ही बनाना चाहते थे लेकिन ये मूवी नहीं बन सकी। मनी रत्नम भी इस कहानी को 1990 से बनाने के लिए घूम रहे थे लेकिन फिल्म की शूट की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में। पहले ये मूवी एक ही होने वाली थी लेकिन बाद में इसे 2 भागों में बनाया गया। आपको एक बात और बता दूं, कमल हसन भी इस मूवी को बनाना चाहते थे लेकिन मनी रत्नम ने ये रेस जीत ली। और अब ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो रही है 30 सितंबर 2022 को। ये एक साथ रिलीज होगी 5 भाषाओं में, हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और तमिल में। फिल्म के डिजिटल राइट्स पहले
पहले ही अमेज़न प्राइम ने 125 करोड़ में खरीद लिए हैं। पहले इस फिल्म में महेश बाबू को भी लिया जा रहा था, लेकिन बात नहीं बनी। ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म में डबल रोल कर रही हैं, नंदिनी का और उनकी गूंगी माँ का। फिल्म का बजट 500 करोड़ है, यानी भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक ये फिल्म होने वाली है। दोस्तों, फिल्म को देखकर बाहुबली की थोड़ी थोड़ी वाइब्स आ रही हैं, लेकिन ये फिल्म एक रियल कहानी पर बेस्ड फिल्म है, चोला राजवंश पर, जो पहले भारत में अपना राज्य चलाते थे। मूवी में बहुत ही लड़ाई होने वाली है, धोखेबाजी, लव अफेयर, दोस्ती, दुश्मनी, सस्पेंस, थ्रिलर, ड्रामा, ट्रेजेडी, सब कुछ होने वाला है। ट्रेलर के कमेंट को पढ़ा जाए तो सब फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, चाहे स्टार कास्ट की बात हो या प्रोडक्शन की, या मणिरत्नम की बात हो या बैकग्राउंड म्यूजिक की, ट्रेलर सबको पसंद आ रहा है। लेकिन ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब ऐश्वर्या राय आई थी तो कुछ लोगों ने उन्हें बोटॉक्स की दुकान कह दिया था, क्योंकि शायद उन्होंने 49 साल की उम्र में जवान दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये मूवी बाहुबली या RRR या KGF का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके पास लेकर आने वाला हूं मूवी रिव्यूज, ट्रेलर ब्रेकडाउन और भी बहुत कुछ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।